गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज है हमारी 15.1। देखिए, ये कह रहा निम्न कथनों को पूरा कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हम उनको पढ़ करके ही सॉल्व करेंगे। ये कह रहा घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की जो प्रायिकता है वो बराबर होगी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल होता है 1। अब ये जो फॉर्मूला है सेम वही चीज़ इसने कही है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है वो क्या है 1 है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो नहीं सकती वो क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट्स। इस प्रकार की घटना हमारी क्या कहलाती हैं, असंभव घटनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है। निश्चित के लिए जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी और अनिश्चित के लिए, असंभव के लिए 0। इस प्रकार की घटना निश्चित कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल क्या है 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता न होना और होने की जो प्रायिकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमारा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी होगी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी जो घटना की प्रायिकता है वो हमारी माइनस की नंबर नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3 है, इसको देखते हैं। ये कह रहा फुटबॉल के खेल को शुरू करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, एक सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता। अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्या करना है, कोई भी मैच हो, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, खो खो का हो, कबड्डी का हो या फिर आपके क्रिकेट का हो, उसमें हम क्या है सिक्के को उछालते हैं। सिक्के पर 2 आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल, या तो चित आएगा या फिर पट। उसमें से जो टीम जीत जाती है वो यह निर्णय करती है कि पहले वो बैटिंग लेगा या फील्डिंग लेगा। तो इससे हम क्या है जो परिणाम है उसके बारे में नहीं कह सकते कि भाई इससे हम मैच को जीत जाएंगे, या इसलिए ये क्या है न्यायसंगत विधि इसको नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है अभी मैंने आपको बताया है कि जो माइनस वाली नंबर होती है वो किसी की प्रायिकता नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा स्टूडेंट्स -1.5। ओके, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं की प्रायिकता होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन ये कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दिया हुआ है, क्या है 0.05। निकालना क्या स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये इक्वल है, ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल होता है 1। अभी हमको ये दिया हुआ है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल है 1। अभी इसमें क्या है, ये हमारे दशमलव की संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे 1.00 इसको कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.00 माइनस 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, जो ये डंडा होता है इसको ई बार बोलते हैं, नहीं के लिए इसको प्रयोग करते हैं।
10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 है स्टूडेंट्स, और ये हमने हासिल लिया, इसलिए यहाँ पर क्या बचा 0। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली कुछ मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में से देखे उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई जो गोली है, पहला क्वेश्चन है, संतरे के महक वाली होगी। अब उसने डाली किस चीज़ की है? नींबू के महक वाली। तो ये बिल्कुल एक खेल के जैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और देखिए, अब थैले में डाल तो रहा है वो नींबू के महक वाली गोलियां, अब पूछ रहा है वो संतरे के महक वाली। तो ये तो बहुत ही खेलने वाला सही बात होगी ना भाई। नींबू की महक वाली पूछिए, डाली उसने किसकी है? उसमें नींबू के महक वाली हमें दी हुई है, संतरे की महक वाली पूछी है। जब है ही नहीं तो उसके लिए प्रायिकता क्या होती है? 0। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट का आंसर होगा संतरे की महक वाली की 0। सेकंड है इसी का, इसमें पूछा है नींबू के महक वाली होंगी। क्या पूछा है? नींबू के महक वाली। अब ये तो उस कन्फर्म है भाई, उसने नींबू के महक वाली डाली है, तो निश्चित के लिए जो अप्रायिकता होती है वो क्या होती है? 1। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स 7। हमें यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, वो है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 7, सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल क्या है? 0.992। अभी पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें पूछा गया है। तो क्या करेंगे? ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1। ओके, अभी ये निकालना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको इसमें से निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमें दिया हुआ है, क्या है? 0.992 इक्वल 1। अब इसमें भी देखिए क्या करना है भाई, हमें पॉइंट वाली संख्या दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल होगा 1। 0 के पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 माइनस क्या कर देना है? माइनस कर देना है 0.992। 10 में से उठा 2 घटाएंगे 8, यहाँ से ये 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। फिर क्या है? 9 में से 9 घटाएंगे स्टूडेंट्स, फिर से 0 हो गया। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया 0.008, 0.008। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। देखिए, थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या है? 3 है, और काली गेंदों की संख्या स्टूडेंट्स 5। इस थैले में से एक गेंद को निकाला जाता है। निकाली गई गेंद क्या होगी? लाल होगी या लाल नहीं होगी? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अनुकूल परिणाम पहले लिखेंगे, थैले में लाल रंग के गेंदों की संख्या क्या है? 3 है।
क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थैले में लाल गेंदों की संख्या। तो ये हमको दिया हुआ है कितना स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है 3। उसके बाद थैले में काली गेंदों की जो संख्या है वो भी हमें दिया हुआ है, कितना है 5 दिया हुआ है। तो गेंदों की जो कुल संख्या क्या होगी, गेंदों की कुल संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, कितनी होगी स्टूडेंट्स 8 हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुकूल परिणाम क्या है भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल की संख्या क्या है 3 होगी, क्योंकि जिसके लिए पूछा गया, पहले लाल पूछा है। और संभाव्य परिणामों की संख्या क्या है, संभाव्य परिणामों की संख्या। तो स्टूडेंट्स संभाव्य होते हैं जो टोटल होता है, टोटल क्या है 8 है। प्रायिकता लाल होगी, लाल होगी का मतलब क्या है, लाल रंग की होगी। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन करते हैं स्टूडेंट्स संभाव्य या संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल क्या है 3/8 हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना भी आपको कराया वो ध्यान से देखना है और एग्जाम्पल का। थैंक यू, नमस्कार।